विधानसभा बादली से निर्दलीय प्रत्याशी जीते ठेकेदार का भव्य स्वागत ग्रामीणों की ओर से देर रात को किया गया। गांव गुभाना माजरी लोकसर गंगड़वा में जीते ठेकेदार का भव्य स्वागत किया गया और वोट देने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उनके साथ गुलिया खाप तीसा के प्रधान सुनील गुलिया भी मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों के साथ जीते ठेकेदार का भव्य स्वागत किया गया। हालांकि देर रात तक ये स्वागत समारोह चलता रहा और ये भव्य तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे भव्य तरीके से जीते ठेकेदार सुनील गुलिया खाप तीसा के प्रधान का भव्य स्वागत करते हुए ग्रामीण उन्हें ऊँटों पर बैठाकर गांव की चौपाल तक लाया गया और वोट देने की अपील करते हुए सुनील गुलिया उसने बढ़िया बताओ है और जो इस बरादरी का दाना जी उसका जरा बचा लो ये भी नुका जी ना कुएं में डबो दो ये भी ना नुका कुएं में डबो दो और ये तन्नू पूछ के कोना तन करना आवश्यक नाम था इन करना नाम था होगा इन कुएं में उतार दोगे तो मरेगा की होगा बताओ क्या होगा मरेगा ना तो यो मारने की ताई ईवी के पाछे पड़ लिए श्री 2016 जगलू बाबा ये ईवी के पाछे पड़ लिए। तो ये जो जगलू बाबा है ना यही नाश कर रहे हैं सारा। ये एजेंडा लेकर आते हैं वहां से जेल में से और एजेंडा बनाने वाले कौन है? एयर कंडीशन में बैठे रहे इसमें आराम से और उसमें भी मुझे बोला कि आप कौन हो? बोला मेरा दादा 3 बार का सांसद और बोला यो कौन है कि भोकुन मारा गली बोला यो मेरे दादा का दादा बोला यो क्या कर रहा था बोला यो भी यो काम कराया करता तुमने बेवकूफ बनाया करता बोला थारे परदादा से बेवकूफ बनाया करता है बोला हमारा तो जो है ना वंश चलता है उसे शुरू से मेरा दादा यो था यो परदादा यो करदादा सारा माला गली से के बच्चे उड़ जाए वे फिर थारे ऊपर बैठ गए वो थारे ऊपर फिर बैठ गए करीब उनके आने वाली जो संतान है उस संतान को फिर तैयारी कर रहे हैं कि थारे कंधे पे बैठा दें और फिर थारे कंधे पे जो बालक ने सब कंधे बैठाओगे मोताया हो गया वो तो थारे कान में चला कड़म चला कान जो कंधे बैठेगा बालक बैठेगा और बताया होगा तो थारे कान में मुंह उनकी आने वाली नस्लें भी आप लोगों ने इस प्रकार से सेटल कर दी और इस प्रकार की उन आदमियों ने आपके ऊपर वो कहावत की है बोला भाई इसके ऊपर तो जो है ना उसकी भूत प्रेत की छाया आ गई। इस प्रकार की छाया आपके ऊपर दिमाग पर डाल दी ना आदमियों ने मानसिक रूप से आपको ऐसा इनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया और ऐसे मुट्ठी में ले लिए तब अब जो इसका पैदा हो गया ना जो रानी का पैदा हो गया वो ये राजा होगा। ये बातें आज से 75 साल पहले नवाबी आ गई थी उससे पहले राजा हुआ करते ये वही परंपरा आज चला रहे हैं आज चुनिंदा परिवार और वो क्या कहते हैं अब उनने कोई मतलब नहीं है अब ये 1 लाख वोट 70,000 वोट तो हमारी उसकी है काफी और 30,000 आप लोग सहयोगी जिस तरह हमारे मंच ने है ना इस गांव में मेरी सिस्टर दे रखी है मेरे सगे चाचा की लड़की जो हमारा मौसा है इस हमारे मौसा ने जिसको जो बात कही ना मैं अपने मौसा की बात की तारीफ करता हूँ। आप बोला भाई गुड़िया खाप की गैल रहे हम हमेशा गुड़िया खाप की गैल और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है आप लोगों का रोटी बेटी का रिश्ता है और इन्होंने कहा जी मौसा ने जिस तरीके से हम गुड़िया खाप की गए रहे हैं ये 5-6 गांव जिसमें विद माजरी गुभाना ये हमारी खाप से बाहर ये हमारे उसमें आते हैं रोटी बेटी के रिश्ते में भी और हमारी खाप के सहयोगी भी उसने मिलाकर 1 लाख वोट से हमारी 1,90,000 वोट पूरे विधानसभा के अंदर है और हमारी टोटल 1 लाख वोट है और हमारी 1 लाख वोट को ठोकर पर रखते हैं ये आदमी और लाकर और किसो ने और बैठा दे बोला इसने बढ़ा दियो बोला जी बजिए तो मारे आड़ेगा को ना मारे आड़े बतेरे थोड़े हैं और भाई हमारे गांव में इतने हमारे गांव और भाई हमारे उसमें हमारे क्षेत्र में 1 लाख वोट बोला बैठ जाए आराम से बोला ये फलाना जो है ना सीएम बनेगा और ये वो काम क्या सीएम जो अगर आप लोगों का पंचायती और खाप का ठाया उड़े और खाप की गैर जो काम जो अगर बन गया तो जो वोट की गिनती होगी निर्दलीय की क्या पार्टी से चुने हुए जो विधायक है उससे कमजोर गिनती होगी इसकी निर्दलीय की और ताकतवर गिनती होगी ये आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि तो कमी आओगी ना जब निर्दलीय सरकार बनाओ तो ये आप लोग एक ही भ्रांति को तोड़ दो
कि जिस प्रकार से आपकी आंखों में पर्दा डालने का काम कर रखा है, आपके दिमाग को बोतल में बंद कर रखा है ना, जिस तरह जन बंद नहीं कर दिया करते, वो तांत्रिक पकड़ेगा, बोला जी भूत, बोला ही नहीं होगा, बोला करेगा, बोला ही बोतल में बंद कर दिया। तो इसको इस प्रकार से ये जो भ्रांति फैला रखी है ना, इसको ऐसे बोतल में बंद कर दो आप लोग और एक ही ध्येय कर लो, भारी को स्वीकार नहीं करेंगे हम स्वीकार करेंगे अपने क्षेत्र के भाई को। आप लोगों के बीच में हमारी पूरी सरदारी ने और आप लोगों के सहयोग से हमारी खाप ने जीते ठेकेदार को आपके सामने लाकर झोड़ी पसार का आप लोगों से आशीर्वाद और वोट के माध्यम से ठुकाई करने के लिए, वोटों के लिए हम आए हैं और हम वचनबद्ध है। और मैं वचन लेके जाता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों के गांव से अगली बार कोई योग्य भाई होगा तो कुड़िया खाप आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के कोई बात एक दूसरे को नहीं दिखा देंगे, यो हो भाई भाईचारा और गैल की गैल रोटी बेटी का रिश्ता, ये काम हम आप लोगों को करके दिखा देंगे। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कुड़िया खाप 84 की तरफ से नमन और झुक के सलाम करता हूँ आप लोगों को। अब की बार आप लोग एक बार आशीर्वाद दे दो, मैं आप लोगों को वादा करता हूँ आप लोगों से, और मैं भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को, अगर दर दर की ठोकर खाते नहीं घूमे और पूरी बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर चौखट के नहीं पूछेंगे, अब बता दो रहे को छोड़ा हो तो भाई पाछे फिर जो ना थारा जो क्रांतिकारी जो मामला हमारे तो बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे भी नहीं उठेगी, थारी झड़प हमारे भी नहीं उठेगी। कोई बालक होता हमने बता दो, टिकट देंगे अगर इस चौपाड़ के अंदर आदमी खड़ा कर दिया तो मेरी गारंटी की बात है। लेकिन ताकत चाहिए, मत की ताकत और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की दया दृष्टि, आप लोगों की सूझबूझ और आप लोगों का कर्मठ और ईमानदारी का जो आशीर्वाद है ना वो चाहिए। और एक चीज और बता दूं तुम्हें, ये श्री 2016 है ना, ये चौपाड़ में दिल करते हैं अरे ये करेंगे, बोले ये मिल रही है न्यू किसके मिल रही है का काम ना मेरा मेरे तक वो परे खड़ा वो बताओ गुरु पर ले दौड़ जाओगे, बोला मन नहीं ना मेरा, वो झूठ बोल रहे थे। ये चीजें मिलेंगी इन आदमियों से जो ना आप लोगों को बचना है। एक ही बात करनी है आपने कि जो पंचायती उम्मीदवार है आप लोगों के सहयोग से एक बार उसको चुन के दिखा दो, झंडी पाट जाएगी, पूरे हरियाणा में रूपा नहीं पड़ जाए ना। अगर गुड़िया खाप बादली विधानसभा और उस गुड़िया खाप के इर्द गिर्द के जगत पर लोकसर गंगड़ुआ गोभाना माजरी जो हमारे जितने भी गांव हैं, ये बॉर्डर के गांव हैं, ये बॉर्डर के गांव दिल्ली सूबे के बॉर्डर का गांव से हो। कमजोर दिल के आदमी को बॉर्डर पर कोई ना बचाओ, भौला को न कोई, ये बहादुर आदमी दिलेर आदमियों के काम होते हैं। सूझबूझ के आदमी को बैठाया जाता है बॉर्डर पे, कभी हमारी सीमा से आदमी दूसरा खिसक का हमारे अंदर ना आए। बावड़े आदमी थोड़ी बैठाऊं, बावड़े तो कोई होगा धरान पड़ेगा। तो सियाने आदमी जो दिल्ली सूबे के जो दिल्ली कहने लगे दिल्ली सूबा, तो आप लोग जो है आशीर्वाद देने का काम करो। मैं आप लोगों से वादा करके जाता हूँ, अजीत गुड़िया के माध्यम से बादली विधानसभा क्षेत्र की दया दृष्टि से आशीर्वाद से एक दिन आप लोगों की आवाज चंडीगढ़ में गूंजने का काम होगा। ये आप लोगों को वादा करता हूं, लेकिन ताली बजाने से नहीं होगा, वोट की ठुकाई करनी पड़ेगी आप लोगों को। और एक ही चीज कर लो, कोई भी आदमी है उसको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, पार्टी का उसके बाद बैठ जाए आराम से, लेकिन वोट के बारे में बात नहीं करेगा। जो कोई अमर फल हो 5 साल बाद लेगा जाएगा, जीते 3-5 कर पलट दो, अगले 5 साल में 5 साल में बता लेगा जो कोई अमर फल से कि वो एक कैसे हो, एक मिल गया जो फिर पूरा युग जिस तरह सतयुग गया यो कलयुग चला जाएगा, एक युग में एक का होश हो ना, 5 साल के आ जाए। तो इस 5 साल के लिए सिर्फ एक ही चीज है भाई, हम अपने छोड़े करोगे इस काम में, एक बार आगे एक बार ताकत दिखा दो। बोलो भारत माता की आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों से हमारे उम्मीदवार पंचायत के उम्मीदवार भाई अजीत सिंह गुड़िया जी का स्वागत। भाई अजीत सिंह गुड़िया जी जो है अपने विचार के जोरदार तालियों सबसे पहले तो मैं मुझसे गाँव में पाँव धरा को नमन करता हूँ। मान सम्मान जी
साक्षी हो, जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनो वहाँ तक सबको नमन करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। रही बात आके भाषण देने की, भाषण देना कमाओ है, काम करना और काम करके दिखाए। भाषण वाले में तो आऊँ ये तो सुन लियो आपने तो एक तो साथ झूठा है तो जिस चीज़ की जरूरत नहीं होती जीवन में वो भी झूठ बोलो तो बड़ी माँ बाप का बात है भाई। इसमें एक कंडीशन है, सरपंची में भी कंडीशन है, आपने सरपंच साहब कहते हैं कोई 10वीं पास होना चाहिए, MLA की कोई कंडीशन होनी चाहिए, अनपढ़ हो चाहे जी हो, पहले तो डॉक्टर लिखने लगे इनके पर्चा में डॉक्टर को डॉक्टर ये वो 10वीं बता दें फिर मुझे मादर तो हो जाएगा, आप राजी रहे थे कोई हटके जाएगा कभी। दूसरा काम के लिए मैं नाम तो नहीं बताऊँ, 2-4 आदमी हैं वे कहें बोला भाई होगा सरकार सरकार आओगी हो जाओ बताओ जाओ फिर मगर तू असली बात बता पहले सरकार आओगी 2 पीछे रहा हो जाए मगर 2 पीछे चक्कर में दे वीडियो कौन लाग रहे तू अपने 2 पीछे चक्कर में दे दे आदमी मेरे दौड़ रान के बताने लगे बोले छोरी भाई सब मैं छोरी के तेरे तो पर मैं अपना भरोसा जो जो होगा आपका होगा, विकास होगा वो भी आपका होगा, सुधा तनखा तो आपका लाभ होगा, 1 रुपया नहीं रखूंगा इनकी दिया और आप मेरे पर भरोसा करो कि मैं आपके मैं कि 10 किलोमीटर के 2-3 किलोमीटर दूर रहूँ कुंदी में खुली बावड़ी नहीं होने क्वार सरकार खुली बावड़ी ना कुत्ते पाँव ना पुलिस साढ़े पाँव तो आप पाँव इसी दिन ना कोई दिक्कत नहीं ये सारी पुलिस आगे ही है तो आप बिल्कुल निडर होकर सेवा करेंगे। एक पैसे का कोई एक भाई भी कह जाए क्या गड़बड़ करके छोड़ जाए पता ना भगवान की चीजें रखे कराएं चोरी करके आप लोगों का जीवन में विश्वास नहीं तोड़ने तुम्हारी पकड़ी शान कब नहीं होने दूंगा। बड़ी पंचायत में कह रहे हो आप मेरे को सपोर्ट करो वोट करोगे तो और आपका नाम आगे ले जाऊंगा न्यू बनी जो इसने कह दिया न्यू खा गया वो खा गया कोई न्यू कहने नहीं पाओगे आप भरोसा रखो बस। तो समझ गए ना, आप कौन रोकड़ लग रहा है आप देख भी सकते हो। तो उनको एहसास होगा तुम हार रहे हो क्यों चुनाव को कम कर अपने आप ही बंद कर रहे कुआड़ा में। ये तो मेरे बड़े भाई हैं सुनील जी, ये तो साथ रहेंगे सारा कुंबा साथ से 30 साल के एक आप एक गांव तो बताओ इसमें तो आदमी सारे साथ। ऐसा रुझान है, बढ़िया रुझान है जी, 100% जीतेंगे। और अंदर की बात मैं बता नहीं सकता, आगा के पेट में चल चल रहा है कोड़ा फोन करें सबने बेरा है, आप लोगों ने बेरा है। अपील करना पड़े किस तरह करें? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आजाद उम्मीदवार नहीं है, ये हमारी खाप का चुना हुआ उम्मीदवार है। ये हमारी खाप का ये हमारी खाप का उम्मीदवार है। पहले तो मैं आपकी भ्रांति ये लोग जिस प्रकार से फैलाते हैं और पत्रकारों का जो है ना हमारे देश का जो है चौथा स्तंभ है और आप लोगों की माध्यम से ही हमारी बातें पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाते हो आप। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि ये आजाद उम्मीदवार नहीं है, ये हमारी खाप का चुना हुआ उम्मीदवार है, गुड़िया खाप का। और पूरी गुड़िया खाप इनके साथ है और परमात्मा ने चाही तो ये हमारी गुड़िया खाप के सहयोगी हैं। 7-8 गांव हमारे से लगते हुए ये बिल्कुल तन मन धन से, अभी चौपाल में आपने देखा भी होगा हमारे यहाँ इस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने जो है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुड़िया खाप जैसे भी करेगी गुड़िया खाप के साथ ही हमारा पूर्ण रूप से बिल्कुल समर्पित होगा गाँव। युवाओं का भविष्य के सवाल पर आपने बड़ा गंभीर चर्चा की, उसको क्या किस तरह से? अभी तो राजनीति चल रही है ना, इलेक्शन चल रहे हैं, तो हम युवाओं से एक ही बात कहते हैं कि जिस प्रकार से परिवारवाद वाली जो राजनीति है ना, कि अगर किसी MLA को एक बार पार्टी से टिकट मिल गया और दूसरी बार फिर उसको उम्मीद है कि भी दूसरी बार इसको फिर टिकट मिलेगा, तो पहली बार की प्लानिंग में ही अपने बेटे का फोटो लगाना वो स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी पार्टियों के और सभी विधायकों का यही हाल है। तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ये कोई नवाबी राज है या कोई राजा महाराजाओं के टाइम का राज है कि एक हटा नहीं उससे पहले ही उसकी गद्दी के लिए उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? तो हम इस परंपरा को तोड़ने के लिए युवाओं को जागृत कर रहे हैं कि आप लोग भी उठ खड़े हो। आप लोगों की वोटों से जो आदमी बनते हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, वह परिवार दर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही परिवार के आसपास राजनीति को जो घुमाने का काम करते हैं उस मिथक को तोड़ने का काम करेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ ये कह रहे हैं अगर मैं जीत गया तो वंदे भारत की सिटी यहाँ पर बनवाऊं। तो वो पहले भी जीते थे ना, पहले वंदे भारत बना देते, अब की बार हमारे को मौका दे दो।
हमारी खाप जो है, हमारा खाप का जो प्रतिनिधि है वो बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी तो बननी चाहिए ना, तो सिटी अगर वो हमारे जो ट्रेन हाँ तो वंदे भारत ट्रेन भी है, सिटी भी है। ट्रेन तो और छोटी चीज है, के साथ में छोटी चीज है वो तो ट्रेन तो ट्रेन भी हमारे अगर विधायक जी है वो अपनी विधानसभा में इस सवाल को लगाएंगे और फिर सवाल को उठाने का काम करेंगे, तो इनको मौका दे दो अब की बार। और मैं तो ये कहता हूं अगर पुराने हैं और वो वास्तव में ईमानदार और सच्चे आदमी हैं तो जितनी भी पार्टियों के जितने भी आदमी हैं उन्होंने जीते को आराम से आकर आशीर्वाद और समर्थन दे देना चाहिए। भाई अब की बार इसका बिल्कुल रास्ता साफ कर दो और जीते को ही स्वीकार कर लो, क्योंकि एक सामाजिक संगठन का पहली बार हरियाणा के अंदर किसी खाप का पूरी खाप की तरफ से नॉमिनेट किया हुआ एक जो कैंडिडेट है, तो मैं तो ये कहता हूँ 2 कदम बढ़ा के ये पार्टियों वाले हैं, इन्होंने टिकट अपनी जो है वापस पार्टियों को समर्पित करके और इनको ही समर्थन कर देना चाहिए जीतेगा, फिर आगे देखो इनका कितना सम्मान होगा।